नमस्कार, मैं डॉक्टर भार्गव राउत पैथोफास्ट लैब पुणे से। दोस्तों, अगर आपको कभी भी बुखार आया होगा लाइफ में, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डिसेंट्री, डायरिया, लूज मोशंस हो रहा है, तो शायद से आप डॉक्टर के पास गए और उन्होंने आपके प्रिस्क्रिप्शन पे विडाल टेस्ट ऐसे एक टेस्ट लिखा रहेगा। आपको मे बी डाउट हो गया रहेगा कि ये टेस्ट होता क्या है, या फिर आपने ये ऑलरेडी टेस्ट किया है और आपके रिपोर्ट में ये टेस्ट पॉजिटिव आया है, या फिर ये आपने टेस्ट किया है नेगेटिव आया और डॉक्टर ने बोला नहीं, आपको ये वापस कुछ दिनों के बाद करना चाहिए। ये विडाल टेस्ट एक्चुअली होता क्या है, ये कितना एक्यूरेट है, क्या इससे सचमुच टाइफॉइड का डायग्नोसिस होता है, और क्या इससे बेहतर कुछ टेस्ट आपको मार्केट में मिल सकते हैं, या फिर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हो, आपको ये जानना है कि ये रिपोर्ट मैं कैसे पढूं। मैं ये सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ। पहले हम जानते हैं कि ये विडाल टेस्ट होता क्या है। दोस्तों, ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है। इसमें लैब का आदमी आके आपके ब्लड में सिरिंज या नीडल डाल के उसमें से आपका खून एक ट्यूब में भरेगा और उसका प्रोसेसिंग लैब में होके आपको एक रिपोर्ट मिलेगा। ये टेस्ट करता क्या है दोस्तों? ये टेस्ट एक्चुअली टाइफॉइड जो एक बीमारी रहती है, वो एक पुरानी बीमारी है। बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, बहुत सारे पूरे दुनिया में फैल चुका है ये बीमारी। ये खाने पीने या गंदे पानी के वजह से होता है, और ये इसके वजह से आपको बुखार और लूज मोशन जैसे सिम्टम्स आते हैं, और इसी का डायग्नोसिस करने के लिए ये टेस्ट रहता है। टाइफॉइड के 3 टाइप रहते हैं, एस टाइफी, एस पैराटाइफी ए और एस पैराटाइफी बी। ये तीनों टाइप को ये टेस्ट डायग्नोस कर पाता है। इस टेस्ट का वैल्यू सिर्फ बुखार होने के बाद सेकेंड वीक या सेकेंड हफ्ते से ही कुछ इसका यूज होता है। पहले 7 या 10 दिनों में इसका ज़्यादा यूज नहीं रहता। तो ये अगर आपको करना है तो बुखार आने के बाद बस 8 या 10 दिनों के बाद ही आपने करना चाहिए, उसके पहले करने में कोई पॉइंट नहीं रहता। तो विडाल टेस्ट किसने और कब करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको हाई फीवर आ रहा है बहुत दिनों से, 3 या 5 दिनों से बहुत हाई फीवर आ रहा है और कोई कॉज मिल नहीं रहा है, आपको यूरिन इन्फेक्शन नहीं है, खांसी वगैरह कुछ नहीं है, पेट में लेकिन बहुत पेन हो रहा है, लूज मोशंस हो रहा है, आपके बॉडी पे ऊपर ऐसे रेड स्पॉट्स या रेड रैश आपको नजर आ रहा है, बहुत वीकनेस आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स शायद टाइफॉइड के लक्षण हो सकते हैं। और इसीलिए ऐसे लोगों ने जिसको सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं, उन्होंने ये टेस्ट जरूर करना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसे किसी देश में जाके आए हो, जैसे अफ्रीका के कुछ देशों में, इंडिया में भी तो ये बहुत जगह ऑलरेडी फैल चुका है, ऐसे किस देशों में जाके आए हो जहाँ पे टाइफॉइड बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी है, जहाँ पे टाइफॉइड का हिस्ट्री है, और वहाँ से ट्रैवल करने के बाद आपको ये इन्फेक्शन के लक्षण दिख रहे हैं, तो ज़रूर आपने ये टेस्ट करना चाहिए। बस एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये टेस्ट का फ़ायदा सिर्फ इन्फेक्शन के सेकेंड वीक के बाद ही होता है। फीवर आने के 8 या 10 दिन के बाद ही इसका कुछ वैल्यू है, उसके पहले करने में कोई पॉइंट नहीं है। ये टेस्ट कैसे किया जाता है दोस्तों? इसके लिए लैब का आदमी आके आपके नस में एक नीडल डालेगा, उसमें से वो कुछ खून आपके एक ट्यूब में लेके लैब में जाएंगे। लैब में इसका प्रोसेसिंग किया जाता है। इसके अलग अलग टेस्ट के टाइप रहते हैं, ट्यूब टेस्ट, स्लाइड टेस्ट, हर एक का प्रिंसिपल सेम है। इसे हम एग्लूटिनेशन टेस्ट या एग्लूटिनेशन ऐसे कहते हैं। ये आपका ब्लड अलग अलग डाइल्यूशंस में कुछ केमिकल के साथ मिला के इंक्यूबेटर में हम रखते हैं, और 2 या 3 दिनों के बाद इसका रिजल्ट आपको मिलता है। रिजल्ट में आपको कुछ नंबर मिलेंगे जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट ऑल्सो आपको दिया जाएगा। क्या टाइफॉइड के डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट ये एक रिलायबल टेस्ट होता है? दोस्तों, विडाल टेस्ट के रिजल्ट्स और रिलायबिलिटी पे बहुत सारे सवाल है। इसमें से सर्वप्रथम ये रहता है कि फॉल्स पॉजिटिव ये टेस्ट में बहुत सारे सिचुएशंस में आ सकते हैं। स्पेशली एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ जहाँ पे टाइफॉइड ऑलरेडी बहुत फैल चुका है, वहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। यानी कि आपको टाइफॉइड है भी नहीं, फिर भी विडाल टेस्ट में रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। इसके अलावा अगर आपको डेंगू, मलेरिया या बाकी कोई साल्मोनेला का इन्फेक्शन रहेगा, तो भी आपका रिज़ल्ट फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है, जबकि आपको टाइफॉइड एक्चुअली नहीं था। इसके अलावा अगर आपने टाइफॉइड का वैक्सीन लिया होगा, तो इन लोगों में भी ये विडाल का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकता है। ये भी एक बहुत कॉमन कारण होता है विडाल टेस्ट फॉल्स पॉजिटिव आने का। इसके अलावा अगर आपने बुखार के पहले हफ्ते में ही टेस्टिंग किया, तो शायद से रिपोर्ट नेगेटिव भी आ सकता है, क्योंकि उतना टाइम लगता है एंटीबॉडीज़ की लेवल बढ़ने के लिए जहाँ तक वो डिटेक्ट हो पाए। तो ये इसके वजह से जब आपको टाइफॉइड है फिर भी विडाल टेस्ट नेगेटिव आएगा और हमें लगेगा कि आपको टाइफॉइड नहीं है। इसके अलावा अगर ये जो हमने 2 टाइम टेस्ट किया है, समझो आपने सेकेंड वीक में पहले बार टेस्ट किया और उसके बाद 3rd या 4th वीक में दूसरे बार टेस्ट किया, दोनों में टाइटर का ऑलमोस्ट 4 टाइम्स फ़र्क होना चाहिए। अगर ये फ़र्क नहीं रहा तो भी ये फॉल्स पॉजिटिव ही माना जाता है।
तो टाइफॉइड टेस्ट का जो ये विडाल टेस्ट है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इसका इंटरप्रिटेशन ठीक से करना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी है। बस एक रिपोर्ट पॉजिटिव आने पे ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा जाएगा कि आपको टाइफॉइड है। कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन, रिपीट टेस्ट, बाकी के लक्षण, ये सब कुल मिला के ही हम टाइफॉइड का डायग्नोसिस करते हैं विडाल टेस्ट के बेसिस पे। तो टाइफॉइड के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है? अगर आपका विडाल टेस्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव भी आया है तो कंफर्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोस्तों, टाइफॉइड के लिए सबसे बेस्ट या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ब्लड कल्चर टेस्ट। इसमें आपके ब्लड का एक सैंपल लिया जाता है और वो लैब में कल्चर मशीन में उसका टेस्ट किया जाता है। अगर उसमें टाइफॉइड बैक्टीरिया मिला तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपको टाइफॉइड है। इसके अलावा हम आपके स्टूल का सैंपल का भी कल्चर कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों से भी बेहतर जो सबसे हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला टेस्ट होता है वो है बोन मैरो का कल्चर। और बोन मैरो में आपके हड्डी के अंदर एक नीडल डाल के वहाँ से खून निकाल के उसका कल्चर किया जाता है और उसमें ऑलमोस्ट हर एक पेशेंट में जिसको टाइफॉइड है उसमें मिल ही जाएगा। लेकिन ये एक इन्वेजिव टेस्ट होता है, इसमें दर्द होता है, पेशेंट के बहुत पेन होता है, इसलिए ये ज़्यादातर से नहीं किया जाता। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में यूरिन कल्चर में भी कभी कभी रेयरली ये टाइफॉइड डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। और लास्ट, आपको ये टेस्ट रिपीट डेफिनेटली करना है, कम से कम 2 अलग टेस्ट में। अगर आपको हमें दिखा कि ये इसका टाइटर या लेवल बढ़ रहा है तो हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आपको टाइफॉइड इन्फेक्शन है।